हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीबी सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट के बारे में, जो चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्लास 11 बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक सिंप्लीफाइड वे में कि डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के अंदर जो भी कॉमन है हम उसको डिस्कस करेंगे और जो भी डिफरेंसेस हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर और नोट्स में मैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट के सारे कॉमन फीचर्स को डिस्कस करूँगी और उनके अंदर जो भी डिफरेंसेस आते हैं उनको डिस्कस करूँगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट से। सो एपिडर्मिस क्या होती है? Epidermis is the outermost layer of both dicot and monocot root। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डाइकॉट रूट है और ये मोनोकॉट रूट है। दोनों के अंदर कॉमन फीचर है ये एपिडर्मिस जो आप देख रहे हैं, आउटरमोस्ट लेयर, और यहाँ पर भी एपिडर्मिस होती हैं। तो बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में हमारी जो आउटरमोस्ट लेयर आती है वो एपिडर्मिस होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर, जो सबसे आउटर पार्ट में जो मिलती है वो एपिडर्मिस होती हैं। और उसके बाद ये सिंगल लेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लेयर है एपिडर्मिस हमारी। इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो फॉर्म ऑफ सिंपल टिश्यूज़ होती हैं उनसे ये बनी होती हैं। उसके बाद एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस के अंदर हमारे यहाँ पे रूट हेयर्स प्रोट्रूड होती हैं। प्रोट्रूड माने कि बाहर निकलना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोनोकॉट रूट में ये हमारी जो रूट हेयर्स है वो बाहर निकल रही हैं, दोनों डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। सो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, प्रोट्रूड इन दी फॉर्म ऑफ रूट हेयर्स। तो एपिडर्मिस क्या होती हैं? उनके एपिडर्मिस लेयर से रूट हेयर्स बाहर निकलती हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट्स बता रही थी, कि सिर्फ स्टेम के अंदर क्यूटिकल होती हैं। आप कोई भी स्टेम लो, डाइकॉट या मोनोकॉट लो, उन्हीं के ऊपर जो ट्राइकोम्स होते हैं, स्टेम हेयर्स, उनके ऊपर आपको क्यूटिकल मिलेंगी। लेकिन आपको रूट हेयर्स या रूट के ऊपर आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगी। क्यूटिकल तो आप जानते ही होंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, वैक्सी लेयर होती है जो हमें ट्रांसपिरेशन माने लॉस ऑफ वाटर से बचाती है। अब हम नेक्स्ट लेयर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जस्ट एपिडर्मिस हमारी एक लेयर आती है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, देखिए जैसे कि आप जान गए हैं। कॉर्टेक्स लेकिन मल्टी लेयर होती है और ये भी एक थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से ही बनती हैं। पैरेन्काइमा ही सेल से बनती हैं लेकिन थिन वॉल होती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है हमारा, ये एपिडर्मिस के बाद जो भी आपको लेयर्स दिख रहे हैं वो कॉर्टेक्स लेयर है, कॉर्टिकल लेयर्स है, बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में। उसके बाद हमारी जो आती हैं एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस क्या होते हैं? सिंस कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड है, जैसे कि आप जान गए हैं, तो जो एंडोडर्मिस होती है वो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये आपका कॉर्टिकल लेयर है। कॉर्टिकल लेयर की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे हम एंडोडर्मिस में कहते हैं। यहाँ देखिए आपका ये मार्क भी किया गया है एंडोडर्मिस। दोनों डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में ये पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एंडोडर्मिस होती कैसी हैं। सिंस एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनकी जो लेयर जो होती है वो सिंगल लेयर होती है और बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिखाई नहीं देंगे। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिखाई दे रही हैं और एक सिंगल लेयर है दोनों डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं? द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ रूट एंडोडर्मिस हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइकॉट रूट
एंड मोनोकॉट रूट में एंडोडर्मिस पाई जाती हैं, जो सिंगल लेयर होती हैं। इसके अंदर आप कुछ टेंजेंशियल वॉल्स, रेडियल वॉल्स देखेंगे। ये जो वॉल्स होते हैं इनके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो एक सुबेरिन वैक्सी मटेरियल एंड वाटर इम्पेरेबल मटेरियल से बनती है। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको रूट एंडोडर्मिस में मिलती हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ वैक्सी मटेरियल विच इज़ कॉल्ड सुबेरिन एंड इट इज़ ऑल्सो वाटर इम्पेरेबल। वाटर इम्पेरेबल मतलब कि आपकी वाटर वो अलाउ नहीं करती है अंदर घुसने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या होता है? नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, माने कि जो एंडोडर्मिस लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिस नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस आपको देखने को मिलेगी सिंगल लेयर थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स। सिंगल लेयर थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स। जस्ट नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस यू विल फाइंड अ सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल। यहाँ पर देखेंगे तो मार्क भी है, जस्ट टू नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल मिल रही है आपको। अ सिंगल लेयर होती हैं और नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस पाई जाती हैं बोथ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट में। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पेरिसाइकिल इन डाइकॉट रूट गिव्स राइज टू लैटरल रूट्स एंड वास्कुलर कम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ कि जो डाइकॉट रूट है उसी में आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर कैम्बियम बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स। इसके बारे में जो सेकेंडरी ग्रोथ का है मैंने एक नेक्स्ट लेक्चर बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल व्यू आपको बताई है कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में कैसे होती है वास्कुलर कैम्बियम के ज़रिए से। अब मोनोकॉट रूट में क्या होती है? पेरिसाइकिल गिव राइज टू ओनली लैटरल रूट्स एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। माने कि मोनोकॉट रूट के अंदर आपको वास्कुलर कैम्बियम दिखाई नहीं देगी, जिसके वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में एक डिटेल व्यू में जानेंगे। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा वो है पिथ। पिथ क्या है? पिथ इज़ अ स्मॉल एरिया इन द सेंटर ऑफ द एंडोडर्मिस। इट हैज़ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो पिथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डाइकॉट एंड मोनोकॉट में दिखाई देगी। ये एक सेंटर में पिथ दिखाई देगी आपको। सेंटर में एक एरिया है जिसमें आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगे, उन्हें हम पिथ कहते हैं। तो इन डाइकॉट रूट पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। जैसे कि ये डाइकॉट रूट है आपका, आप देख रहे हैं पिथ एक बहुत ही छोटी जगह में दिखाई दे रही है। वहीं आप अगर मोनोकॉट रूट देखें तो पिथ वेल डेवलप्ड दिखाई दे रही है, माने कि बड़ी दिखाई दे रही है। तो पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। तो ये हमारा रहे कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानें तो ये देखिए वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स क्या होती हैं? जो आप जानते हैं जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ को टुगेदर हम लोग वास्कुलर बंडल्स कहते हैं, जो मैंने आपको टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट्स के लेक्चर में बता दिया था। आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ के अंदर, इसकी एक अलग सी टॉपिक मैंने बनाई हुई है। तो वास्कुलर बंडल्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज इन रेडियल मैनर। अच्छा, मैंने ये पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि रूट में बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में आप देखें तो अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल्स विल बी इन अ रेडियल मैनर। जो वास्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट होगी विल बी इन रेडियल मैनर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का ये एक पॉइंट आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखें या बोर्ड एग्जामिनेशंस में देखें, ये आती है। तो मोनोकॉट रूट में 6 बंडल्स दिखाई देंगी, वास्कुलर बंडल्स की 6 बंडल्स दिखाई देंगी। जो 6 बंडल्स को, जो ये मोर देन 6 बंडल्स होती हैं, इस कंडीशन को हम पॉलिया कंडीशन कहते हैं। वहीं डाइकॉट रूट में हमें 2 to 4 बंडल्स ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देखना चाहें तो इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये डाइकॉट रूट है। 1 2 3 4, 2 to 4 माने कि 2 मिनिमम एंड 4 मैक्सिमम आपको ये दिखाई देगी डाइकॉट रूट में वास्कुलर बंडल्स। वहीं आप मोनोकॉट रूट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माने कि मोर देन 6 बंडल्स आपको दिखाई देंगे, जो हम कहते हैं
पॉलिया कंडीशन। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट बताती चलूँ जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एग्जैक्ट एंड एंडार्क कंडीशन के बारे में। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगी कि बोथ मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट में एग्जैक्ट कंडीशन मिलती हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में। आप प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस वीडियो में जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या होती है? कंजक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स और ये वास्कुलर बंडल्स के बिटवीन और अराउंड में पाई जाती हैं। माने कि जो फ्लोएम हो एंड जाइलम हो, उनके बीच में जो एरिया है उस एरिया को ये कंजक्टिव टिश्यू कवर करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, ये आपके वास्कुलर बंडल्स हैं। इसमें आप एरिया देख सकते हैं। ये जो एरिया जो होती हैं ये एरिया कंजक्टिव टिश्यू से कवर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टील। एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का आता है कि स्टील होती क्या है। तो स्टील जो होती है ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस व्हिच इज पेरिसाइकिल वास्कुलर बंडल्स एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये एंडोडर्मिस होती है, जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे एंडोडर्मिस है। अब अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है वास्कुलर बंडल्स मिलते हैं, पेरिसाइकिल मिलती हैं, पिथ मिलती हैं। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज़ आपको दिखाई देते हैं वो स्टील कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड स्टील। ये रही आपकी मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के एनाटॉमी के बारे में एक बहुत ही सिंप्लीफाइड लेक्चर जो मैंने NCERT बुक्स एंड रेफरेंस बुक से निकाले हैं इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमने डायग्राम के साथ आपको समझाया है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी आर रेडी टू गिव all the possible, we are ready to help in all the possible way we can. So thank you for watching this video and we will come with a next very good video for you.